गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम होगा एटम, क्योंकि लास्ट क्लास तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स में डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। उसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता था। आज हम बात करेंगे एटम के बारे में। तो देखो, एटम पढ़ने से पहले याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी परमाणु होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी परमाणु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, या कोई भी पदार्थ बोल सकते हैं हम। कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, और वो जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। तो किसी भी पदार्थ को बनाते हैं तो वो किससे बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु होता है वो क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। महर्षि कणाद ने जब परमाणु के बारे में वेदों में बताया था, तो महर्षि कणाद ने यही बताया था कि हमारे जो पुराने वेद लिखे गए हैं उसमें सबसे पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसको और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये परमाणु है विभिन्न छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंतः स्थापित होते हैं। प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन वो अंतः स्थापित होते हैं। अब अंतः स्थापित किस तरीके से होते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, और ये बात डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि कैथोड किरणों पर, कैथोड पर कैसे पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है। दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर धातु कैथोड से ऋणावेशित विकिरणें कैथोड किरणों के रूप में उत्सर्जित होती है, और उन कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश ज्ञात करके जे थॉमसन ने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो ये इलेक्ट्रॉन की अवधारणा है वो किसने बताई थी? जे थॉमसन ने बताई थी। अब जे थॉमसन कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो अंतः स्थापित होते हैं। कैसे? अब इलेक्ट्रॉन है वो प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या परमाणु ऋणावेशित कण होता है? अगर प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है तो क्या ये ऋणावेशित होगा? क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर तो कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण क्या ये ऋणावेशित होंगे? नहीं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु विद्युत उदासीन कण है। परमाणु का आकार है वो 10 की घात -10 मीटर कोटि का होता है। इसका जो आकार होगा वो 10 की घात -10 मीटर कोटि, जिसे 1 एंगस्ट्रोम कोटि का भी बोलते हैं, इतना होता है परमाणु का आकार। परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, परमाणु का द्रव्यमान वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। परमाणु का द्रव्यमान होगा वो ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। कितना ज्यादा होगा? द्रव्यमान से 10 की घात 5 गुना। 10 की घात 5 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? ज्यादा होता है परमाणु का द्रव्यमान। इस तरीके से होते हैं। तो कोई भी परमाणु है वो विद्युत उदासीन कण होगा, और जे थॉमसन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु में अंतः स्थापित होते हैं। इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होने के कारण परमाणु भी ऋणावेशित होना चाहिए। परंतु जे थॉमसन ये भी बताते हैं कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो अंतः स्थापित होते हैं, और इस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान है और उसका समस्त धनावेश, ऋणावेश को संतुलित करने के लिए धनावेश भी उतने ही आवेश परिमाण का, समान आवेश का धनावेश परमाणु के अंदर पाया जाता है, और उसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान रूप से वितरित होता है। तो यहां पर ये एक परमाणु है। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है? परमाणु एक है धनावेशित गोला। इस धनावेशित गोले में इसका जो संपूर्ण धनावेश है वो उसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान रूप से वितरित होता है, इस तरीके से। और इस धनावेश को संतुलित करने के लिए इसके अंदर जे थॉमसन ने बताया कि इस धनावेश को संतुलित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंतः स्थापित होते हैं तरबूज में तरबूज के बीज के तरह और लड्डू में इलायची की तरह। इस तरीके से इस धनावेश को संतुलित करने के लिए
इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होते हैं। अर्थात परमाणु का धनावेश है वो भी होता है और परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो धनावेश किसके कारण होता है? धनावेश होता है वो धनावेशित कणों के कारण होता है। वैसे एक्चुअल में देखें तो वो प्रोटॉन होते हैं, लेकिन अभी तक हमने प्रोटॉन की खोज नहीं पढ़ी है। तो जब तक हम प्रोटॉन की खोज नहीं पढ़ेंगे हम प्रोटॉन नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको धनावेशित कण मानेंगे। तो ये जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस धनावेश को संतुलित करने के लिए अंतः स्थापित होते हैं। इसे बोलते हैं जे जे थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल। परमाणु का जे जे थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल, परमाणु का जे जे थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल होता है। ठीक है, सबसे पहले परमाणु के बारे में यही मॉडल दिया गया था और बताया गया था परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो किसी तरबूज के बीज की तरह अंतः स्थापित या व्यवस्थित होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी लड्डू में इलायची के दानों की तरह व्यवस्थित होते हैं। तो ये था परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जिसने जे जे थॉम्सन ने इसके बारे में बताया था। तो यहां से हमें 2-3 बातें सीखने को मिलती हैं कि परमाणु है वो विद्युत उदासीन कण होते हैं जिनका आकार है 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। और परमाणु का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान जो कि ऋणावेशित कण होते हैं उनके द्रव्यमान से 10⁵ गुना ज्यादा होता है। इसके साथ साथ जो परमाणु कोई भी परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है। धनावेशित गोले के अंदर धनावेश है वो उसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान रूप से वितरित होता है, परंतु परमाणु में धनावेशित गोले को धनावेश को संतुलित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंतः स्थापित होते हैं तरबूज में उसके बीज की तरह। तो ये मॉडल होता है परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल।